बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं दोज एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो खसूसियात होती हैं वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में होती हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अपनी स्टेट को या अपनी जगह को तब्दील कर लेना, इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। या ट्रांजिशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट, के दरमियान वाली जो चीज आ जाती है उसे भी हम ट्रांजिशन कहते हैं। आमतौर पर इन्हें इसलिए भी ट्रांजिशन कहते हैं क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान दे यूज पिनल्टीमेट एंड प्री पिनल्टीमेट या एंटी पिनल्टीमेट शेल जो होता है इसको ये यूज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वन इज नोन एज ए आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और दूसरे जो हमारे पास आते हैं इन्हें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होगा n-1 होगा। n क्या होगा, ये नंबर ऑफ शेल होगा, और d जो होता है इसमें मैक्सिमम 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो n होगा ये शेल का नंबर होगा, लेकिन s होगा n की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगी, यानी s के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 होगा या 2 होगा। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर n की वैल्यू जो होती है वो 4 या 5 हमारे पास हो सकती है। अब जो इनर ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल फार्मूला होगा n-2 है। एफ के अंदर 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1 डी के अंदर 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और n-2 होगा। n की वैल्यू यहाँ पे या तो 6 होती है या 7। अब इन्हें अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इसलिए देते हैं कि हमारे पास ये जो शेल होता है पहले वाला शेल, इसे आपने वैलेंस शेल का नाम देते हैं। वैलेंस शेल के जो अंदर शेल होगा इसे पिनल्टीमेट शेल कहते हैं। वैलेंस शेल को हम n से ज़ाहिर करते हैं, पिनल्टीमेट शेल को हमने n-1 से ज़ाहिर करते हैं, और इसके अंदर जो शेल होता है दैट इज नोन एज ए प्री पिनल्टीमेट शेल या एंटी पिनल्टीमेट शेल कहते हैं। इसे हम ज़ाहिर करते हैं n-2 से। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमियम होता है इसको आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते, जबकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। मतलब ये 4 हमारे पास ये शेल नंबर 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4s जो है ये इसका लास्ट शेल बनता है। तो इसके 1s ये है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इस क्रोमियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास 24 इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s ऑर्बिटल में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके p में होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके नेक्स्ट 3s में, 6 जो होंगे 3p में, फिर 4s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3d के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसे देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी। ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन बी यूज 3d ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के अंदर 3d ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, 4s को यूज नहीं करता, और पिनल्टीमेट शेल के जो ऑर्बिटल है 3d उसको बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये जो 3d होता है इसको हम बाद में पहले क्यों लिखते हैं, बाद में क्यों नहीं लिखते। तो अगर हाफ-बाउ ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से करनी है, तो अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउ प्रिंसिपल n+l रूल कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल है वो हमारे पास पहले आता है, जबकि 3d ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसे हम बाद में लेते हैं, और ये 4s जो होता है इसकी एनर्जी पहले आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो पहले 4s ऑर्बिटल में करेंगे, फिर हमने 3d ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये दरमियान में पाए जाते हैं। इसके जो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इसकी जो राइट हैंड साइड होगी इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं।
और बॉटम के अंदर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं और सेंटर के अंदर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के दरमियान में होती है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वैसे इसकी 4 सीरीज है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी 3 सीरीज लिखते हैं। इसे हम कहते हैं 3D सीरीज, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज, इसे हम कहते हैं 5D सीरीज। ये पहली सीरीज को आपने याद कैसे करना है, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग फॉर नैना कजन स्कैंडियम, ये स्कैंडियम आएगा और इसके साथ हमारे पास टाइटेनियम आएगा, वनिंडियम आएगा और फिर ये क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। अब ये जो स्कैंडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 होगा, टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ये यूट्रियम है, इसको हमने याद करना है। ये जरा नबीला मॉर्निंग टेक केयर हाउ आर यू रहने दो, पढ़ो आगे कैंडी खाओ। यानी यूट्रियम है, जेलोनियम है, न्यूबियम है, मुलम्बियम है, टेक्नीशियम है और इसे आपने कैडमियम कहते हैं। यूट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये हमारे पास 39 होगा, फिर ये 40 होगा, करते करते कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होगा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 48 होगा। ये लैंथीनियम है, लैंथीनियम का ताल्लुक जो होता है वो 6 पीरियड से है, यानी ये 5D सीरीज है। लैंथीनियम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। लैंथीनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड, क्योंकि वो लैंथेनम के बाद शुरू हो रहे हैं इसलिए आप उन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। और ये जो सीरीज होती है लैंथेनाइड्स की और लैंथीनियम के नीचे वाला जो एलिमेंट्स है उसे आपने एक्टिनियम कहते हैं। उसके बाद जो सीरीज हमारे पास आती है उसे हम एक्टेनाइड्स का नाम देते हैं। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की टोटल तादाद यहाँ पे हमारे पास 28 है, क्योंकि 14 जो है वो लैंथेनाइड्स हैं और 14 ही हमारे पास जो होते हैं वो एक्टेनाइड्स हैं। अगर टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम देखें तो एफ ब्लॉक में टोटल हमारे पास 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3 सीरीज को हम देखते हैं तो ये 30 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर सीरीज के अंदर जो है वो 10-10 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद 58 होती है पुराने पीरियड टेबल में। अगर 7th पीरियड को भी हम काउंट करें जिसके अंदर आप तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स हैं, फिर ये 10-12 ये एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो हमारे पास 65 के करीब हो जाएगी। यानी 58 ये है, 7-8 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे तो टोटल हमारे पास जो है 65-67 के करीब हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3D और 4D और 5D को देखते हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं तो टोटल तादाद इसकी 58 है। अब ये जो हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम पुराने पीरियोडिक टेबल में जो नंबरिंग करते हैं वो रोमन वर्ड करते हैं कि ये वाला जो कॉपर Ag जिसे हम काइंड मेटल कहते हैं ये 1B है जो राइट हैंड साइड पे है। इसके साथ जिंक कैडमियम Hg है, इसे हम कहते हैं सेकंड बी। फिर ये थर्ड बी आएगा, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 8th बी के फिर हमने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। अगर इन्हें लंबे पीरियड में लिखते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल जरा खूबसूरत नहीं रहता, इसलिए इसको 3 खानों में रखा गया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे इस मसले को हल कर दिया गया। वहां पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक पाए जाते हैं। एस ब्लॉक का पहले ग्रुप को एक नंबर कहते हैं, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो उसको जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे पास ये टोटल जो है ग्रुप इसके बनाए जा रहे हैं उसको हम 13 ग्रुप के अंदर जो है 12 जो पाए जाते हैं और 13वां ग्रुप हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। यानी 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 13वां ग्रुप जो होता है वो बोरान एल्यूमिनियम वाला है और टोटल हमारे पास 18 ग्रुप पाए जाते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अब हमने ये जो 1B और 2nd B और 3rd B के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब तीसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है और 12वां ग्रुप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है दे आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये कंडीशन है कि दे कंटेन पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल। लेकिन अगर आपने 2nd B को देखना चाहते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो d ऑर्बिटल इज ए कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम जिंक को देखते हैं तो इसके 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये हमारे पास जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या कॉमनली हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है।
अगर स्कैंडियम वाला ग्रुप जो थर्ड बी है, इसको अगर आप ट्राई पॉजिटिव आयन की शक्ल में देखना चाहते हैं तो इनका डी के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ट्राई पॉजिटिव आयन जब बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। तो ट्राई पॉजिटिव आयन की स्टेट में इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर नहीं रहता, इसलिए आप इनको भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की हमारे पास टोटल 4 सीरीज हैं, लेकिन हम 3 सीरीज रेगुलर हैं, बाकी चौथी सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट है। पहली सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज। इसके जो एलिमेंट है वो साइंस टीचर, वेरी, क्रेजी मैन, फ्री, कोचिंग फॉर, नैना, कजन। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, बस एक एक जमा करते जाना है, वो आपके पास आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इसमें 3D आएगा सब में और 4s आएगा। अब 3D सब में आप लिख लेंगे, ऐसे 4s भी लिख लेंगे। सिर्फ 4 और 8 आपने D के अंदर नहीं लिखना। तो पहले D के अंदर 1 लिखेंगे, दूसरे के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 4 आपने लिखेंगे, 4 से पहले वाला आएगा 5, फिर 6, 7, फिर हमारे पास 8 नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो होगा 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 10, 10, 10 आ जाएंगे। अब जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सिर्फ कॉपर और क्रोमियम के अंदर 4s के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सब के ऊपर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस सीरीज को हम कहते हैं 4D सीरीज। इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। ये जरा नबीला, मॉर्निंग, टेक केयर, हाउ आर यू, रहने दो, पढ़ो, आगे कैंडी खाओ, यूट्रियम है, जेरोनियम है, न्यूबियम है, मुलम्बियम है और हुइडियम है और लास्ट में कैडमियम है। इसका एटॉमिक नंबर 39 है, ये 48 पे खत्म होता है। ये क्रिप्टॉन के साथ आप लिखेंगे, ये आपके पास 4D और 5s होता है। इसमें 3, 6 और 9 नहीं लिखना, 3, 6 और 9 नहीं लिखना। पहले D के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के ऊपर 2, फिर 4, फिर 5, 5, 7, फिर 8, फिर 10, 10, 10। अब ये इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेंगे, s के ऊपर जो बचेगा वो आप लिख लेंगे। मतलब इसमें ये 39 इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यूटेरियम में। हमारे पास क्रिप्टॉन के अंदर होते हैं 36 और 1 37, 2 बच गया तो वो s के ऊपर लिखेंगे। इसमें होते हैं 40 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन में होते हैं 36 और 2 38, 2 बच गया तो 40। अब न्यूबियम में होते हैं 41 इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्रिप्टॉन में 36 और 4D में ये 4 आएंगे, 40 हो गया, 1 बच गया, ये 41। तो ऐसे जो 5s के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो D के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिप्टॉन के अंदर जमा कर लेंगे, बाकी जो बचेंगे वो आपने जो है वो s ऑर्बिटल के ऊपर लगा देने हैं। अब ये 5D सीरीज है, ला हफ्ता, वरना रईस, उस्मान, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। इसमें लेंथेनम होता है, इसके बाद जो सीरीज आते हैं उसे आपने लेंथेनाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे 4f भी शामिल है। यहाँ पे सिर्फ आपने 8 इलेक्ट्रॉन ही लिखने हैं। पहले D में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे 8 ही लिखना, बाकी वैसे ही। अब यहाँ पे आपके पास 57 है, तो ये जिनान जो होता है इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 56 होते हैं, तो 54 होते हैं। 54 में एक आएगा 55 और 2 आएगा 57, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हफीनियम में देखें, ये हमारे पास 72 इलेक्ट्रॉन है और ये जो जिनान होता है इसमें 54 है। 54 में आपने 14 सब में जमा करेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 में 2 जमा करेंगे 70 और फिर आपके पास जो 2 बचते हैं वो s के ऊपर लगाएंगे, 72 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ऑस्मियम में देखें, जिनान के जो इलेक्ट्रॉन है 54 है, 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, 54 और 14 68। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपने जमा करने हैं 74, बाकी 2 बचते हैं तो s के ऊपर 2 लगाएंगे तो ये 76 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन सब की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे हम इससे आगे चलेंगे। वस्सलाम।